जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना जी। संगत जी, आज हम सब एक बार अपने मन को शांत करके अपने गुरु के चरणों में बैठ जाएं। जो भी चिंता है, जो भी परेशानी है, जो भी मन की उलझन है, कुछ देर के लिए सब गुरु जी के चरणों में छोड़ दीजिए और प्रेम से गुरु जी का नाम लेते हुए संगत जी मेरे साथ बोले, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक बार फिर प्रेम से बोले, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जब मन से ये शब्द निकलते हैं ना, तो मन को एक सहारा मिलता है। हम कहते हैं शिव जी सदा सहाय और फिर कहते हैं गुरु जी सदा सहाय। मतलब हमारा भरोसा उस शक्ति पर है जो हर समय हमारे साथ है। गुरु जी हमें अपनी संगत में क्यों लाए हैं? संगत जी, कभी आपने सोचा है कि हम यहाँ क्यों बैठे हैं? कितने लोग संसार में हैं, हर कोई अपने काम में लगा हुआ है। किसी को पैसे की चिंता है, किसी को परिवार की, किसी को व्यापार की, तो किसी को बच्चों की चिंता है। लेकिन इन सब के बीच हमें गुरु जी की संगत मिल रही है। ये कोई छोटी बात नहीं है। जिसे गुरु जी अपने से जोड़ना चाहते हैं, उसे किसी न किसी बहाने से अपनी संगत में ले आते हैं। कभी सुख के बहाने तो कभी दुख के बहाने, कभी किसी परेशानी के बहाने। इंसान सोचता है मैं गुरुजी के पास अपनी समस्या लेकर आया हूँ, लेकिन बाद में समझ आता है गुरुजी तो मुझे समस्या से भी बड़ी चीज़ देने के लिए अपने पास लाए थे, अपना सहारा। गुरुजी कहते हैं डर मत। संगत जी, जीवन में सब परेशानी आती है तो हमारा मन तुरंत डर जाता है। हम सोचते हैं अब क्या होगा, आगे कैसे होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। लेकिन उस समय अगर हम 2 पल आंखें बंद करके गुरुजी को याद करें और कहें गुरुजी आप मेरे साथ हो, तो परिस्थिति वही रहती है लेकिन हमारा मन बदल जाता है। और फिर प्रेम से बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है। जब इन्हें विश्वास से बोला जाता है तो ये हमारे मन को गुरुजी के चरणों से जोड़ने का माध्यम बनाते हैं। हम गुरुजी से क्या मांगते हैं? संगत जी, हम गुरुजी के पास जाते हैं और हमारी मांगे बहुत होती हैं। गुरुजी ये काम करवा दो, गुरुजी मेरे घर में सुखी कर दो, गुरुजी बच्चों का भला कर दो, गुरुजी बीमारी ठीक कर दो, गुरुजी व्यापार चला दो। लेकिन एक बार गुरुजी से ये भी मांग कर देखिए, गुरुजी मुझे अपने चरणों में ऐसा प्रेम दे दो कि परिस्थिति जैसी भी हो, मेरा विश्वास आप पर से कम न हो। क्योंकि अगर गुरुजी का साथ मिल गया तो सुख में भी हम संभले रहेंगे और दुख में भी हम टूटेंगे नहीं। गुरुजी की दया हमेशा हमारी समझ में नहीं आती। संगत जी, हम सोचते हैं कि गुरुजी की दया तभी हुई जब हमारा काम हमारी इच्छा के अनुसार हो गया, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं। कभी कोई काम रुक जाना भी गुरुजी की दया हो सकती है। कभी किसी काम का हमारे जीवन में दूर जाना भी गुरुजी की दया हो सकती है। कभी हमारी इच्छा पूरी न होना भी गुरुजी की दया हो सकती है। क्योंकि हम सिर्फ आज देखते हैं, गुरुजी पूरा रास्ता देखते हैं। इसलिए अगर कोई बात हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हो रही हो तो तुरंत निराश मत होना। गुरुजी से कहना, गुरुजी मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे आप पर भरोसा है। और फिर एक बार प्रेम से बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी हमें बाहर नहीं अंदर से बदलते हैं। संगत जी, हम चाहते हैं कि दुनिया बदल जाए, हम चाहते हैं कि सामने वाला इंसान बदल जाए, लेकिन गुरुजी हमें सबसे पहले हमारा मन बदलना सिखाते हैं। अगर मन में क्रोध है तो गुरुजी हमें प्रेम सिखाते हैं। अगर मन में अहंकार है तो गुरुजी हमें झुकना सिखाते हैं। अगर मन में निंदा है तो गुरुजी हमें चुप रहना सिखाते हैं। अगर मन में चिंता है तो गुरुजी हमें विश्वास सिखाते हैं। और जब ये परिवर्तन अंदर आता है तब इंसान समझता है गुरुजी ने मेरी परिस्थिति नहीं, मुझे बदल दिया। संगत जी, निंदा से बचना है। एक बहुत छोटी सी बात याद कीजिए, जिस समय हमारा मन किसी की बुराई करने लगे, किसी समय मन में गुरुजी को याद कर लेना। सोचना, अगर मेरे गुरुजी मेरे सामने बैठे होते तो क्या मैं ये बात करता? बस ये सवाल हमें बहुत सी गलतियों से बचा सकता है।
जिस मुख से हम बोल सकते हैं ओम नमः शिवाय, जिस मुख से हम बोल सकते हैं गुरुजी सदा सहाय, उस मुख से किसी की निंदा कम से कम करनी है। गुरुजी को केवल दुख में नहीं सुख में भी याद करना है। संगत जी, दुख में तो हर कोई गुरुजी को याद करता है, लेकिन असली भक्त वही है जो सुख में भी गुरुजी से कहे, गुरुजी ये सब आपकी दया है, घर में खुशी आए गुरुजी सदा सहाय, काम बन जाए गुरुजी सदा सहाय, जब कोई मुश्किल टल जाए तो गुरुजी सदा सहाय, जब कोई परेशानी आ जाए गुरुजी सदा सहाय। यानी परिस्थिति बदले लेकिन हमारा भरोसा न बदले, इसी का नाम गुरुजी से जुड़ना है। आज एक छोटा सा संकल्प संगत जी, आज हम कोई बहुत बड़ा संकल्प नहीं लेते, बस 3 बातें अपने जीवन में लाने की कोशिश करते हैं। पहले, रोज़ गुरुजी को प्रेम से याद करो। कुछ पल बैठकर मन को शांत करेंगे और कहेंगे ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। दूसरी, किसी की निंदा से बचेंगे और अगर गलती से हो जाए तो गुरुजी से माफ़ी मांगेंगे। तीसरी, जो सेवा मिले प्रेम से करेंगे, क्योंकि सेवा का मूल्य काम में नहीं भावना में होता है। अंत में गुरुजी के चरणों में एक अरदास करेंगे, गुरुजी महाराज जी, हम आपके सामने खाली हाथ आए हैं, हमारे अंदर बहुत कमियां हैं, हमसे गलतियां होती हैं, हम कभी चिंता करते हैं, कभी क्रोध करते हैं, कभी अहंकार कर बैठते हैं, लेकिन गुरुजी हम आपके हैं, हमारा साथ पकड़ लेना, हमारा हाथ पकड़ लेना, जब हमारा मन भटके हमें वापस बुला लेना, जब हम टूटे तो हमें संभाल लेना, जब हम अहंकार में आए तो हमें झुका देना, जब हम किसी की निंदा करें तो हमें रोक लेना। और गुरुजी सबसे बड़ी कृपा ये करना कि हमारी संगत कभी न छूटे, हमारा विश्वास कभी न टूटे, हमारे मन से आपका नाम कभी न निकले, और जब भी जीवन में कोई मुश्किल आए हमारी ज़ुबान पर सबसे पहले यही निकले, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, एक बार सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन धन गुरुजी महाराज सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। संगत जी, अगर आपको यह सत्संग प्यारा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय गुरुजी संगत जी।